अस्सलामुअलैकुम एंड अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। जैसा कि हम सब अपनी ह्यूमन जोग्राफी यूनिट नंबर 3 पॉपुलेशन रिसोर्सेज एंड रिलेशन पढ़ रहे हैं। वी आर स्टडिंग पॉपुलेशन रिसोर्सेज रिलेशंस and in our last topic we have covered the Ackermann based on Ackermann population resources region. Now we are going to study that if Ackermann would be अगर अगस्टो अकरमैन अगर अलाइव होते, अगर आज जिंदा होते तो उनकी जो उन्होंने पॉपुलेशन रिसोर्सेज रीजन दिए उसमें क्या क्या चेंजेस हो सकते थे। इन्होंने अकरमैन ने 1970 में दिया है, 1970 में दिया था और अब जो है 2022 मतलब नियर अबाउट 50 साल हो गए, तो बहुत सारी चीजें चेंज हो सकती है ना। तो हम ये देखेंगे कि इसमें क्या क्या चेंजेस हो सकते हैं। अगर अगस्टो अकरमैन जिंदा होते हैं, आज 15 ईयर्स हो गए, जैसे 15 ईयर्स हो गए, बहुत सारे चेंजेस हुए हैं। उन्हें चेंजेस किसमें हुए हैं, किसमें चेंजेस हुए हैं? टेक्नोलॉजी यार टेक्नोलॉजी में चेंजेस आए हैं, पॉपुलेशन में भी चेंजेस हो गए हैं, पॉपुलेशन में भी चेंजेस हो गए हैं, रिसोर्सेज में भी चेंजेस आ गए हैं, रिसोर्सेज में भी चेंजेस आ गए। ये चेंजेस किस लिए, किसके वजह से हुए हैं, कॉज क्या है इनमें चेंजेस होने का? ड्यू टू द एलपीजी, मोस्ट कॉज जो है एलपीजी। एल स्टैंड फॉर लिबरलाइजेशन, पी स्टैंड फॉर प्राइवेटाइजेशन, जी स्टैंड फॉर ग्लोबलाइजेशन। तो बहुत सारे चेंजेस आ गए हैं टेक्नोलॉजी, पॉपुलेशन एंड रिसोर्सेज में। तो हम लोग देखते हैं कि अगर वो आज लाए हो तो वो उसमें अपने जो एग्जाम्पल वगैरह जो भी दिए थे उसमें क्या क्या चेंजेस होते हैं। तो एक एक रीजन की कंट्री उठाते हैं हम और देखते हैं कि ये कंट्री पहले किस में फॉल करती थी, किस कैटेगरी में फॉल करती थी और अब किस कैटेगरी में फॉल करेगी। तो ये अगस्टो अकरमैन के अकॉर्डिंग 1970 में अकॉर्डिंग टू एकरमैन नॉर्थ अमेरिका की एक कंट्री है, नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट की मैक्सिको एक कंट्री है, मैक्सिको, ठीक है, मैक्सिको, जो कि ये अकरमैन के एग्जांपल के अकॉर्डिंग 1970 के अकॉर्डिंग रिसोर्सेस, टेक्नोलॉजी, पॉपुलेशन, यही तीनों क्राइटेरिया, इसी तीन क्राइटेरिया में उन्होंने वर्ल्ड को 5 रीजन में डिस्ट्रीब्यूट किया था ना। तो नॉर्थ अमेरिका की जो मैक्सिको कंट्री है वो अकॉर्डिंग टू द 1970 ये अगस्टो अकरमैन के हिसाब से वो जो है वो किस में फॉल करती है? वो फॉल करती है चाइनीज टाइप में फॉल करती है, चाइनीज टाइप में फॉल करती है, चाइनीज टाइप में फॉल करती है। बट अब वो कंट्री किस में फॉल करेगी? ब्राजीलियन टाइप में फॉल करेगी। अब वो कंट्री किस में फॉल करेगी? ब्राजीलियन टाइप में फॉल करेगी। मतलब चाइनीज टाइप में फॉल करती थी, इसका मतलब क्या है? मतलब चाइनीज टाइप होता क्या है, पढ़े ही है, फिर से एक बार हम बता दें। चाइनीज टाइप जो होता है वहाँ टेक्नोलॉजी इन डेफिसिट इन टेक्नोलॉजी एंड हाई पॉपुलेशन रिसोर्स रीजन, हाई पॉपुलेशन रिसोर्स रेशियो, हाई पॉपुलेशन होती। तो वो जब मैक्सिको थी 1970 में फॉल करती थी चाइनीज टाइप में, बट अब आफ्टर 15 इयर्स मैक्सिको जो फॉल करेगी ब्राजीलियन टाइप में, मतलब डेफिसिट इन टेक्नोलॉजी बट लो पॉपुलेशन यहाँ पे, ठीक, डेफिसिट करेगी। अब हम लोग दूसरा एक कंट्री लेते हैं, साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट हम एक कंट्री लेते, एक है कंट्री बोलिविया, साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट की एक कंट्री है जिसका नाम है बोलिविया एंड पैराग्वे। ये फॉल करती है किसमें? अकॉर्डिंग टू इन 1970s के अकॉर्डिंग टू दिस फॉल करती है ये ब्राजीलियन टाइप में, सॉरी हाँ, ब्राजीलियन मतलब डेफिसिट इन टेक्नोलॉजी बट
लेस इन पॉपुलेशन, उसमें तो हाई पॉपुलेशन इससे पहले। बट अब आफ्टर 50 ईयर्स उसमें चेंजेस होके ये क्या इसमें किस में आएंगे, ये कंट्री जो है यूरोपियन टाइप में शिफ्ट हो जाएगी, यूरोपियन टाइप में फॉल करेगी, यूरोपियन टाइप में फॉल करेगी। ठीक, यूरोपियन टाइप में फॉल करेगी। नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट, साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट, यूरोप कॉन्टिनेंट। यूरोप कॉन्टिनेंट को हम अगर लेके चलेंगे तो मोल्डोवा एंड इटली, मोल्डोवा, मोल्डोवा एंड इटली, मोल्डोवा एंड इटली। मोल्डोवा की लाइफ एक्सपेक्टेंसी सबसे हाईएस्ट होती है 76 ईयर। मोल्डोवा एंड इटली ये जो है ये फॉल करती हैं, फॉल करती थी मतलब अकॉर्डिंग टू दिस इन 1970 ये फॉल करती हैं ब्राजीलियन टाइप में, ब्राजीलियन टाइप में। बट टुडे इट विल बी फॉल इन यूरोपियन टाइप, यूरोपियन टाइप। ये यूरोपियन टाइप होता क्या है, यूरोपियन टाइप होते हैं रिच इन टेक्नोलॉजी रिसोर्सेज, टेक्नोलॉजी रिसोर्सेज एंड लो पॉपुलेशन, विथ लो पॉपुलेशन। ठीक, विथ लो पॉपुलेशन। ठीक, ब्राजीलियन में डेफिसिट टेक्नोलॉजी रीजन, सॉरी डेफिसिट टेक्नोलॉजी रहेगी, पॉपुलेशन भी लो ही रहेगी। ठीक, नॉर्थ अमेरिका कंट्री हो गई, साउथ अमेरिका कंट्री हो गई। अब एक कंट्री है अफ्रीका से भी ले लेते हैं ना, अफ्रीका कॉन्टिनेंट, अफ्रीका कॉन्टिनेंट से अब कंट्री लेंगे। अफ्रीका कॉन्टिनेंट, अफ्रीका से 3 कंट्री हैं जिसका नाम है साउथ अफ्रीका, युगांडा, साउथ अफ्रीका एंड तंजानिया, एंड तंजानिया, तांजानिया एंड तांजानिया। ये थर्ड ऑर्डर में होती है, मतलब चाइनीज टाइप में आती है, चाइनीज टाइप में। बट टुडे आफ्टर 50 ईयर्स, आफ्टर 50 ईयर्स मतलब ये रहते तो यही चेंजेस करते हैं। ये जो है सेकेंड टाइप में आ जाएगी, थर्ड टाइप में आ जाएगी ब्राजीलियन टाइप में, ब्राजीलियन टाइप में फॉल करेगी। चाइनीज टाइप होता क्या है, डेफिसिट, डेफिसिट टेक्नोलॉजी, लिख रहे तो सही से लिखा जाए, डेफिसिट टेक्नोलॉजी, इतना चाइनीज है ना, हाई पॉपुलेशन, पॉपुलेशन रिसोर्सेज रेशियो, हाई पॉपुलेशन रिसोर्सेज रेशियो। और अब ये फॉल करेगी ब्राजीलियन टाइप में। ब्राजीलियन टाइप क्या होता है, डेफिसिट टेक्नोलॉजी, डेफिसिट टेक्नोलॉजी विथ 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 लो पॉपुलेशन सोर्सेस रेशियो। ओके, तो हमने ये देखा कि अगर एक्करमैन टू अलाइव होते तो वो अपनी थ्योरी में जो चेंजेस करते हैं अकॉर्डिंग टू, क्योंकि बहुत सारे चेंजेस हो चुके हैं रिसोर्सेज, टेक्नोलॉजी एंड पॉपुलेशन में बहुत सारे चेंजेस हो चुके हैं, क्योंकि उन्होंने सिर्फ यही तीनों क्राइटेरिया ली थी अपनी
अपने रिसोर्सेज रिलेशन जो दिए थे, रीजन दिए थे, 5 वर्ल्ड को 5 मेजर रीजन में डिस्ट्रीब्यूट किया था ऑन द बेसिस ऑफ resources, technology and population. But after 15 years, there has been many changes in these criteria, in resources, technology and population, mostly due to the LPG model, that is the liberalization, privatization and the globalization. Then हमने ये देखा कि नॉर्थ अमेरिका की जो साउथ कंट्री हैं, साउथ अमेरिका की कुछ कंट्री, वो सब पहले किस में फॉल करती थी, अब किस में फॉल कर रही हैं. यस, so that's it and thank you very much.